मैंने 2 बार डिमोलिश करवाया, अभी नहीं करवाऊंगा। मैंने उनको बोला 2 बार डिमोलिश करवाया तो क्या वो तीसरी बार भी तो करवाना आपका ही फर्ज है ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, यानी ये ऐसा पर्सनली प्रॉपर्टी तो वो है नहीं। यानी ऐसा हो गया कि अगर किसी महानगर पालिका की जगह के ऊपर अगर कोई इंक्रोचमेंट करता है तो महानगर पालिका 1 या 2 बार तोड़ती है तो भी अगर सामने वाला नहीं समझता है तो मतलब इसका मतलब तो ये हो कि महानगर पालिका उसको छूट दे देती है, ले लो प्रॉपर्टी जाओ। अब इस हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है मुझे, क्योंकि उसके बाद एक्शन ही नहीं लिए जा रहे। रिश्तो.com ऑर्गेनाइज करे रहा आहिनि रिश्तो मीट वर वधू सम्मेलन पावर्ड बाय सपना लॉन्स एंड किशन केटरिंग सर्विस 365 डेज द ग्रैंड गेट टुगेदर जिते जोड़ा मिलाइण लाइ न सिर्फ पेरेंट्स पर कैंडिडेट्स जी अटेंडेंस पिण कंपलसरी आहे। अॼु जे अनोखे डिजिटल टेक्नोलॉजी जे तरीक़े सां जोड़नि खे रूबरू करायो वेंदो, त जल्दी कयो ऐं हाणे ई कॉल करे पंहिंजी एंट्रीज बुक करा छॾियो। पावर्ड बाय सपना लॉन्स एंड किशन केटरिंग सर्विस 365 डेज रिश्तो मीट वर वधू सम्मेलन। दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ। लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं, बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ। आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। आइए लेते हैं मुलाकात इंद्रजीत कौर के साथ। अभी भी हाल ही में हमने किसी निजी चैनल में देखा था कि चोपड़ा कोर्ट के परिसर में चोपड़ा कोर्ट के बाजू में एक शौचालय को हड़प के वहाँ पर दुकानें बनाई गई है। मैडम, इस विषय में आपका क्या कहना है, क्योंकि वहाँ पर आपके माताजी और आपके पिताजी वहाँ पर रहते हैं। हमने किसी एक निजी चैनल में देखा, आपने कुछ वहाँ पर इंटरव्यू भी किया था। क्या विषय क्या है ये? विषय ये है कि वहाँ जो शौचालय है उसको हड़प लिया गया है और उधर उन्होंने अवतार सिंह ने अपनी दुकानें बना ली है। तो वहाँ पर मेरे पेरेंट्स का आना जाना बंद कर दिया है, जो कि वो उधर बचपन से मेरे पिताजी वहाँ रह चुके हैं। 45 ईयर्स तो मेरी मम्मी को हो गए शादी करके वहाँ रह के। उनका रोज़ का आना जाना है वो, तो वो उनका आना जाना तक बंद कर दिया। उनको गाली गलौच इतनी दी जाती है, उनको वैसे बोलते हैं ना बुजुर्गों को तंग करना, उनके घर के आगे कचरा फेंकना, हर एक चीज़ से उनको परेशान करते हैं वो लोग। वो तो परेशानी तो करते हैं, और उन्होंने पूरा घेर के, मतलब म्यूनसिपैलिटी की जगह है, महानगर पालिका की जगह है, तुम ऐसे कैसे घेर सकते हो, ऐसे कैसे अपनी दुकानें बना सकते हो। अच्छा, हाँ। तो आपने उनकी लिखित शिकायत आपने महानगर पालिका में की है? हाँ जी, बिल्कुल की है। मैंने 21 से ही उनकी शिकायत करनी चालू की है, जब से उन्होंने दुकानें बनाई थी। मम्मी डैडी का मेरे ऑपरेशन हुआ था, तभी वो मेरे पास रहने आए थे। पिताजी 2 साल मेरे पास थे, क्योंकि उनको ब्रेन सर्जरी, आँखों की सर्जरी और हंटिंगन डिजीज़, डायबिटीज़, शुगर, ये सब के मरीज है, सबकी दवाइयाँ चालू है। चाहिए तो महानगर पालिका गए तो वहाँ पर आपसे कैसा, आपने किससे मुलाकात की वहाँ पर? मैंने गणेश शिंपी जी से मुलाकात की, उनको मैंने कंप्लेन दी थी, तो उन्होंने कंप्लेन सीधा ऐसे फेंक के मारी है कि मैं अभी आपकी कंप्लेन नहीं लूँगा। मैंने 2 बार डिमोलिश करवाया, अभी नहीं करवाऊंगा। मैंने उनको बोला 2 बार डिमोलिश करवाया तो क्या वो तीसरी बार भी तो करवाना आपका ही फर्ज है ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, यानी ऐसा पर्सनली प्रॉपर्टी तो वो है नहीं। यानी ऐसा हो गया कि अगर किसी महानगर पालिका की जगह के ऊपर अगर कोई इंक्रोचमेंट करता है तो महानगर पालिका 1 या 2 बार तोड़ती है तो भी अगर सामने वाला नहीं समझता है तो मतलब इसका मतलब तो ये हो कि महानगर पालिका उसको छूट दे देती है, ले लो प्रॉपर्टी जाओ। अब इस हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है मुझे, क्योंकि उसके बाद एक्शन ही नहीं लिए जा रहे। और मैंने उसके बाद ऐसा नहीं कि एक कंप्लेन की है, मैंने बहुत सारी कंप्लेन की है। मैं सबकी आपको रिपोर्ट जेरोक्स भेजती हूँ। तो वहाँ पर उस टाइम पर तो सभी नगर सेवक थे। हाँ जी। तो आपने किसी नगर सेवक से मुलाकात करने की कोशिश की? हाँ जी, मैंने कोशिश की है। ये देखिए, अभी पंजाबी नारायण पंजाबी जी से मैंने मीटिंग करने की कोशिश की है, बट उन्होंने भी मीटिंग करने से मना कर दिया। ये पेपर में भी उनका आया है, जो कि 1 फेब का है पेपर। तो यहाँ पर शायद कुछ पैसों का कारोबार हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं ना, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी किसी को भी दी जा रही है अपनी दुकानें बनाने के लिए। नहीं मैडम, अक्सर हमने भी देखा है कि जब तक किसी नेता का हाथ नहीं होता है और महानगर पालिका की मिलीभगत नहीं होती है तो किसी भी चीज़ को हड़पने के लिए मतलब हड़पी नहीं जाती है। ये तो अक्सर हमने काफ़ी बार उजागर किया है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो आप जो बोल रहे हैं कि भी पैसों का लेन देन, ऐसा कुछ आपके पास कुछ सबूत है? हाँ जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, जिन्होंने आपस में बात की थी, पैसों के लेन देन की थी, वो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, वो मैं आपको देने को रेडी हूँ।
इन खां पोइ कुझु बि थींदो त उन माई जी ॿुधी वेंदी त कुझु न थींदो छाकाणि त जंहिंजी कंप्लेंट आहे अगरि उहा अची करे धरनो ॾिए थी पई हुते धरनो ॾिए थी पई हुते त उहो उन ई ॿुधंदो पहिरियों आपस में बोलो कॉम्प्रोमाइज करने को इधर नहीं आना मांगता है वो गवर्नमेंट जो माण्हू आहे शिंपी। वाहेगुरु साहिब। हा वाहेगुरु साहिब ॿुधायो। हा 12:30 थिया आहिनि, मां जो कुझु अपडेट घुरणी आहे। माना कीअं घुरंदुसि? उथंदो ई 2 बजे आओ त कीअं घुरंदुमि? कंहिंखां घुरंदुमि मां? 2 बजे उथंदो आहे त घणे बजे उथंदो आहे तव्हां ॿुधायो? मूंखे न ख़बर आहे न साहिब। त हिन मां खे फोन कयो तव्हांखे टच में अथव त चओ त कल्ह खां चूचो थो करे। कल्ह मां खे कयो आहे फोन तव्हांजे अचण खां पोइ त मां चयो मूंखे चए थी, उहो पासे में बीठो हुयो हे त मां चयो मुंहिंजो कमु चयोसि न वीह खे करण लाइ, चई हुन सभु पैसा साहिब खे ॾेई छॾिया आहिनि तव्हांजा। त मां चयो अगरि साहिब खे पैसा ॾिना आहिनि न कमु चालू थियो, मां चयो कमु चालू करण जा ॾिना आहिनि की बंदि करण जा ॾिना आहिनि? मां चयो पोइ चए छो त बीहो वञा ॻाल्हाए ॾियां। मां चयो अगरि पैसा ॾिना आहिनि त कमु चालू करणु खपे न। त ओतिरे में मां हथ मां फोन इन छिके वरिती त चए थो की न जॾहिं तव्हांखे चयो आहे 6 बजे मुंहिंजी मीटिंग आहे, 7 बजे तव्हांखे ॾियां थो न पोइ त छो मम्मी खे फोन था कयो? मां चयो मां भेण खे फोन कयां थो, मां कॾहिं कॾहिं कंदो रहंदो आहियां ईअं असांजे पाणे में कुझु प्रॉब्लम थींदी आहे त चई जॾहिं हिकु महिल चई छॾियो आहे ॻाल्हि ख़लास थी वई, घड़ी घड़ी न कयो तंग ईअं, न त मां हथ छिकी के वठंदुमि ईअं थो चए। हलो हा उहो त ईअं कंदो न, हाणे त हथ मथे कंदो उहो त पोइ और अगरि प्रेशर कंदो न हथ मथे कंदो त साहिब मूंखे मां प्रेशर न कयां त छा कयां? हाणे महीनो 1.25 महीना तो थी वियो, हाणे आचार संहिता सिधो लॻंदी पोइ चवंदो लॻाए छॾे हाणे सिस्टम ईअं। भाई मां तव्हांखां छा थो पुछां पियो, हाणे तव्हां हुनखे कल्ह फोन छो कई? पोइ कल्ह मां इन करे फोन कई हुनजी भेण मूंखे 3-4 ॾींहं पहिरियों अची करे चई हुई माना मम्मी आहे जेकी दीपा। तो आप अपने चैनल पे चलाइएगा ताकि पूरे उल्लासनगर को मालूम पड़े कि कौन किसको पैसे दे रहा है, किससे पैसे ले रहा है, सबके नाम उसमें है। तो आप अभी आपकी मांग क्या है महानगर पालिका से? बस ये है कि वो पूरा डिमोलिश किया जाए और उसको पूरा क्लियर करवाया जाए। जो बुजुर्ग वहाँ पर रह रहे हैं, जो वहाँ पर उनको बाद में लोग टॉर्चर करते हैं, तो उनको कम से कम आने जाने का रास्ता रहे, और जो कि इतने सालों पुराना रास्ता है, ये नहीं कि आज क्या रास्ता चालू हुआ है। मैडम एक बात बताइए मुझे, जब 2 बार आप बोल रहे कि डेमोलिशन हुई थी, हाँ जी, जब डेमोलिशन होने के बाद में अक्सर हमने देखा है कि वहाँ पर महानगर पालिका अपनी बोर्ड लगा डालती है। अभी भी हम लोग ने सोनार गली के इधर एक डेमोलिशन हुआ था, शौचालय था वो, तो जैसे शौचालय पे वहाँ पे भी दुकानें बनी थी, और जैसे वो डेमोलिशन महानगर पालिका ने किया और तुरंत महानगर पालिका ने अपना बोर्ड लगा दिया, दिस प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू महानगर पालिका। ऐसे आपके उधर भी बोर्ड लगा था क्या? बोर्ड दुकानें बनने के बाद लगाया गया है, पहले नहीं लगाया गया है। पहले लगाया जाता तो कोई बनाने की हिम्मत नहीं करता ना, तो पहले उनको परमिशन दी गई है बनाने की, बनाने के बाद उसमें बोर्ड लगाया। उसकी भी मेरे पास क्लिप है, मैं आपको भेजूंगी। मतलब महानगर पालिका ने जब उसको डेमोलिशन किया, हाँ, तभी नहीं लगाया, तभी बोर्ड लगाया था? नहीं, तभी नहीं लगाया था, तभी कुछ 2 बार जो जब महानगर पालिका ने तोड़ा, हाँ, तब उस टाइम के कुछ लोगों ने अमूमन होता है ऐसे कि तस्वीरें ली जाती है, ऐसी कुछ तस्वीरें हैं आपके हाँ पास? जी, मेरे पास हैं, तस्वीरें हैं। मैं आपको वो भी दूंगी, आप वो भी शो कर सकते हो अपने चैनल्स पे। बिल्कुल तोड़ने की तस्वीरें कर सकती हूँ। और जो उन्होंने बोर्ड लगाया है ना, वो उनकी दुकान बनने के बाद में लगाया है। महानगर पालिका ने बोर्ड लगाया है बाद में, लेकिन वो भी अंदर के साइड में, बाहर के साइड में नहीं। नॉर्मली क्या होता है, बोर्ड बाहर लगता है ताकि आने जाने वाले को दिखे। वो बोर्ड अंदर की तरफ लगा है, खाली हमारे अलावा किसी को नहीं दिखता वो बोर्ड, यानी खाली दिखाने के सामने है, खाली दिखाने के लिए बोर्ड लगाया कि हमने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की। हमको दिखाने के लिए हमारे दरवाजे के सामने लगा दिया है बोर्ड कि ये बोर्ड लगा है, बाकी दुनिया को नहीं दिख रहा है। और उसने दुकान ऐसे बनाई है कि जो शौचालय है ना, वो पूरा कवर हो चुका है। अगर आप बाहर से गुजरेंगे भी ना, आपको वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नजर भी नहीं आएगी, ऐसे कवर हो चुकी है पूरी वो। ये शौचालय कब से है? आपके पिताजी से आपने कहा कि मेरे पिताजी यहाँ पे 1947 से है। 60 इयर्स अगो, उससे भी पहले 60-70 इयर्स अगो के बात कर रही हूँ मैं, तब से है, उससे भी पहले से है, क्योंकि मेरे पिताजी ही 75 इयर्स के हैं। अच्छा। हाँ, तो वो मतलब उन बॉर्न बॉटअप हुए हैं, उधर ही हुए हैं, तो तब से वो ब्रिटिश टाइम, मतलब बोल सकते हो उधर तब से बनी है वो। फिर हम जल्दी वो रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे कि क्या बातचीत हुई थी, क्या लेन देन की बातें हैं, मालूम पड़ने चाहिए पूरे शहर वासियों को कि किस प्रकार के इस तरह के से एक तरीका है एक शौचालय को बेचने का। तो वो भी सामने आएगा। पहली बार हमारे चैनल पे जब कोई लेन देन की बातें होगी कि इतना पैसा हमने इसको दिया या उसको दिया, ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी हम अपने चैनल पे दिखाएंगे इस विषय के ऊपर। और महानगर पालिका को समझना होगा अभी
कि बहुत हो गया ऐसे हड़पम जो हड़प रहे, जो भूमाफिया लोग बेधड़क चल रहे हैं और कुछ भूमाफिया के दलाल शहर के अंदर घूम रहे हैं, जो जगहें देखते हैं और अपने आकाओं को लेकर बताते हैं कि यहाँ पर ये जगह खाली है, यहाँ पर ये शौचालय खाली है, और वो आकाओं की नज़रें पड़ती है बुरी हमारे शहर के शौचालयों के ऊपर। उनको लगता है तो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है। ऐसे भूमाफियों को समझना होगा कि जगह खाली है जेल के अंदर, अगर हड़पोगे तो आपका घर अपने घर पे नहीं जेल के अंदर होगा। MRTP एक्ट इस मुद्दे के ऊपर भी जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है इस शौचालय को तोड़ के वहाँ पे दुकान बनने के लिए, उन पे MRTP एक्ट करना ही पड़ेगा। जैसे पिछले हमारे एपिसोड में हमने दिखाया था, जो सोनार गली थी वहाँ पर भी MRTP एक्ट महानगर पालिका ने वहाँ पे भरा था वो कलम। इस पे भी महानगर पालिका को पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, न्याय नहीं मिलेगा, फिर सुबह होगी कि टीम लगातार इस विषय को उठाते हुए सभी उल्लासनगर के नेताओं से पूछेगी, क्योंकि हमें ये भी मालूम है जिस नेता का मैडम ने नाम लिया, किस पार्टी से उनका संपर्क है, किस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और कैसे चुन के आए, ये हमें सभी चीज़ों की जानकारी है। हम आज से करके सभी जानकारियाँ पब्लिक के सामने लेके आएंगे और सच क्या है और झूठ क्या है वो सामने आ जाएगा जल्द से जल्द पब्लिक के सामने। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft.